सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर स्वागत करता हूं ब्रज महिमा के नए चैनल संत महिमा में। संत महिमा चैनल के माध्यम से हम आपको ब्रज के अनेकों साधु संत और तपस्वियों के दर्शन निरंतर करा रहे हैं। आज उसी श्रृंखला में हम आपको लेकर के आए हैं एक ऐसे अद्भुत संत महाराज के दर्शन के लिए जिन्होंने 30 साल से अन्न को छुआ भी नहीं है। बाबा फलारी बाबा के नाम से जाने जाते हैं और बड़ा ही सुंदर इनका अद्भुत जीवन है। और बाबा प्रतिवर्ष ब्रज 84 कोष की परिक्रमा सभी भक्तों को अपने माध्यम से कराते चले आ रहे हैं। ऐसा दिव्य जीवन है इन महापुरुषों का। केवल दूध फल आदि खा करके ठाकुर जी का दिन रात भजन, ऐसा अद्भुत जीवन है। पहले मैं आपको इस जगह का अवलोकन करके बता देता हूँ। ये जो आप मार्ग देख रहे हैं, ये मार्ग गोवर्धन रोड पर जाकर के मिलता है और ये मार्ग आप देखते हैं ये कोसी मार्ग से जाकर के मिलता है। और जो आप सामने बोर्ड देख रहे हैं, यहीं पूज्य करुणदास जी महाराज ने 108 कुटिया बनवाई हैं। ये करहला मार्ग है जहाँ हमारी राधा रानी की परम प्रिय सखी श्री चंपकलता जी विराजती हैं। ये स्थान इसी टी पॉइंट पर विराजमान है। छोटी सी कुटिया में ये संत भगवान किस प्रकार का जीवन यापन यहाँ करते हैं, आइए जानते हैं इन्हीं के मुख से। मैं आपको एक बैनर के दर्शन करा देता हूँ। ये पूज्य महाराज श्री अभी 18 फरवरी को संपूर्ण ब्रजमंडल की 84 कोष की यात्रा करके आए हैं, उसी का ये बैनर लगा हुआ है। आइए चलते हैं महाराज श्री के श्री चरणों में और आनंद लेते हैं आज दिव्य संत भगवान के अलौकिक सत्संग का। और अब हम पहुंच गए हैं पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में। आइए प्रणाम करते हैं पहले संत भगवान को। महाराज जी आपके चरणन में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु आप सर्वप्रथम अपना शुभ नाम हमारे भक्तन को आप बताओ। हमारो श्री श्री 108 श्री ब्रजभूषण शरण जी महाराज फलारी बाबा श्री धाम बरसाने वाले। महाराज आपको शरीर कहाँ को है? शरीर हमारे यहीं को है बरसाने का। अच्छा, बरसाने की जन्मस्थली है आप? बरसाने। महाराज जी आपने ये जो भेष धारण करे हो, आप यहाँ पथ पे चले संत मार्ग पे, ये कौन सी अवस्था में आपने बैराग धारण करे? हमें 14 साल की अवस्था में भेष में आ गए। तो बाबा वो अवस्था जो 14 वर्ष की हुई का है, बड़ी चंचल अवस्था हुई, वहाँ समय आपको ऐसी प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई कि आपको यह मार्ग पे चलना? ठाकुर जी ने कृपा कर दी हमारे ऊपर, हमें भक्ति में मन लग गए हमारा। अच्छा। घर परिवार छोड़ के त्याग करके भग आए, आज तक लौट के घर भी नहीं गए। महाराज जी आपके गुरुदेव भगवान गुरु जी महाराज श्री श्री 108 श्री भगवत शरण जी महाराज के कृपा पात्र। तो आप महाराज अनेकों जगह गए होंगे संसार में? ब्रज में सब जगह रहे, राजस्थान में रहे। तो यहाँ बरसाने में वास करते हुए आपको कितना समय गए हो? बरसाने में हमारो जीवन हमारो बरसाने में निकला है समझो। अच्छा। भजन करते करते राजस्थान में भी रहे जो तो और जगह रहे, पर ज़्यादातर हम बरसाने में ही जीवन निकला है हमारा। महाराज जी ग्रस्त संसार में रह के नहीं भगवत कृपा को कैसे प्राप्त करो जाए? भगवान की प्राप्ति के लिए भक्ति करना चाहिए और भजन करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति में लगना चाहिए। कोई कामना नहीं होनी चाहिए, बगैर कामना के बगैर भक्ति नहीं मिलेगी। महाराज जी भजन कर भी कुछ जब जीव बैठे हैं तो भजन में मन नहीं लगता है, तो मन कैसे लगाया जाए ठाकुर जी के चरणन में, वह विधि को आप हमें बताओ। मन बड़ा बेईमान है, कभी सुधरेगा नहीं। भक्ति में मन लगाओगे तो अपने आप ही मन शांत है जाएगा, सुख शांति मिलेगी। माता पिता की सेवा करो, गुरु गोविंद की सेवा करो, संतों की सेवा करो, और इसी से हमारा उद्धार है। माँ बाप की सेवा करने थे, प्रथम गुरु माँ बाप होते हैं हमारे। माता पिता की सेवा करना चाहिए, गुरु की सेवा करना चाहिए, संत भक्तन की सेवा करना चाहिए, उससे हमारा उद्धार रह जाएगा। भक्ति में भी मन लग जाएगा। अच्छा। मन बेईमान है ना, ये साला रुकता नहीं। इसको सुख शांति लानी चाहिए, भजन करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, अपने कब्र में रह के भजन साधन करना चाहिए, नेम टेम करना चाहिए। और महाराज जी गृहस्थ में रह के नहीं है, कौन से नियमन को पालन जीव को करना चाहिए? गृहस्थ में रह के अपनो गृहस्थ पालन भी करो और नेम की साधना भी करो जी। अपने माँ बाप की सेवा करो, आम जनता की सेवा करो, भूखे टूटे की सेवा करना चाहिए। संत ब्राह्मण की अधिक सेवा करना चाहिए। संत ब्राह्मण की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा है, वो भी कम है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जीव को सेवा भाव अपने हृदय में रख के नहीं है, ठाकुर जी के भजन करना चाहिए। आपने अपने जीवन में कोई अनुभव प्राप्त करे हो? क्योंकि आप 14 वर्ष की अवस्था से संत वेश में हैं। प्राप्त किया, हम जहाँ भी रहे हैं माँ श्री जी की कृपा अपार बरसी रही है हमारे ऊपर। और जो भी काम हुए राधा रानी कर रही है। यात्रा भी चलाई तो श्री जी ने चलाई, हमने नहीं चलाई, करने वाली राधा रानी है, वो श्री जी चला रही है। आप यात्रा को भी आयोजन करें? हाँ, यात्रा लेकर बोर्ड लगा है,
यात्रा भी चलाते हैं, किसी से कोई चंदा नहीं मांगते, किसी से कुछ पैसा नहीं मांगते। तो महाराज वो यात्रा कब प्रारंभ करी जाए है? ये हमारी 26 जनवरी को यह साल उठी, बसंत पंचमी को। हर साल हमारी बसंत में चले है, प्रतिवर्ष। कितना समय है गया महाराज ये चलाते चलाते? 6 वर्ष है, 5-6 वर्ष। अच्छा, तो वहाँ में शुल्क ली हो जाए है? कोई नहीं, निःशुल्क सेवा है हमारी तरफ से। देव से कोई बात ना है, लेकिन हमारी निःशुल्क है, हम किसी से कुछ नहीं। अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है, अपनी तरफ से कोई बंधन नहीं है। बंधन नहीं कहते हो। तो कितने भक्त आपके साथ में महाराज यात्रा पे जाए हैं? मतलब कम से 300, 400, 500 लोग जुड़ जाते हैं। तो पैदल आप यात्रा पद यात्रा करते हैं। अच्छा, अभी करके आएंगे 18 फरवरी को समापन भई है हमारी। तो महाराज ये यात्रा शुरू करने के पीछे आपको क्या भाव रहे हो? भाव एक संतों को मार्ग दिखाना, दर्शन कराना, जगह जगह तीर्थ कराना जी, तीर्थों के वर्णन बताना, लीला बतानी, लीला स्थलीन पर दर्शन करवे जाना, उनके बखान करना, ये हम लोग ले जाते हैं सब यात्री को दर्शन कराने के लिए। मैं आपसे निवेदन करूं, कहा जाता है, संत भगवान कहते हैं कि ठाकुर जी को नाम, रूप, लीला और धाम, ये 4 वस्तु सुनने में अलग अलग हो सकती हैं, परंतु वस्तुतः मूल तत्व इनका एक ही होता है। बार बार ठाकुर जी के धाम में जाने का प्रयास करना चाहिए। बाबा इसी भाव को लेकर के संसार के समस्त भक्तों को अपने ब्रजमंडल की यात्रा प्रतिवर्ष कराते चले आ रहे हैं। अन्य है ऐसे महापुरुषों के जीवन को जो समस्त संसार के मंगल की कामना को लेकर के और समस्त जीवों के कल्याण को लेकर के ऐसे आयोजनों को किया करते हैं। तो आइए और जानते हैं बाबा से इस यात्रा के विषय में। महाराज जी, फिर ये रहवे फहवे की व्यवस्था कैसे हुई है? रहवे को हम यहाँ से टेंट लगाते हैं और जगह जगह मतलब यात्रा रोके हैं, वहीं प्रसाद बनाते हैं। अच्छा, वहीं भोजन बनता है। व्यवस्था साथ में ही हाँ, होती हम है? साथ लेके चलते हैं सब भोजन की। जी, ट्रैक्टर गाड़ी सब हमारे संग चलता है। राशन पारी संग्रह वहीं शाम जहाँ हो वहीं बना लेते हैं, जहाँ पड़ाव होता है वहीं खाना वहीं भोजन बनता है। प्रसाद साधु बनता संत है। हमारे बनाते हैं, किसी से बनवाते नहीं जी। है, संतों के हाथ से भोजन बनता है। साधु संत ही भोजन बनाते हैं, जब खिलाते हैं सबको। और मैं आपसे एक निवेदन और करूं, पूज्य महाराज श्री फलारी बाबा हैं, जिन्होंने पिछले 30 साल से अन्न को छुआ भी नहीं है। ऐसा दिव्य इन महापुरुषों का जीवन है और हमारी श्री जी की चरणों में बैठ कर के ये दिन रात भजन किया करते हैं। महाराज जी, आपने 30 वर्ष से अन्न छोड़ो, या के पीछे क्या भाव है आपको? हमारे मन में त्याग आ गया कि हमको अन्न खाना नहीं है जीवन में। ऐसा क्यों भाव आयो महाराज? ठाकुर जी की पूजा सेवा भजन तो अन्न खाए के भी अनेक लोग करे हैं, फिर आपके मन में ऐसा विचार क्यों आया कि अन्न को त्याग के नहीं आई भजन करना है? किसी संत ने, महापुरुषों ने हमको बताया जी एक वृंदावन में संत थे 500 वर्ष के, जी उनके पास हम गए। जी महाराज, हम गए तो उनकी दंडवत प्रणाम किया। जी महाराज, तो बाबा बोले कि तुम अन्न त्याग दो। जी बाबा ने कहा। और चप्पल मत पहनना कभी जीवन में। तो आप चप्पल भी नहीं पहनते? 30 साल से चप्पल भी नहीं पहनते हम लोग। मैं आपसे और निवेदन करूं, एक ये भूमि ऐसी है जहां हमारे प्रिया प्रीतम नित्य लीला करे हैं और ठाकुर जी जितने दिन ब्रज में रहे उड़ाने पैर रहे, कभी उन्होंने चप्पल पहन करके, जूते पहन करके विचरण नहीं किया। एक बार मैया ने लाला ते कही, लाला तू अनेकों पहाड़न पे और जंगलन में डोले है, भटक तो भयो, भैया मैं तेरे काजें चांदी सोने ते जड़ित भई पनहिया बनवा दूं, तू उन पनहिया ने पहने कर। तेरे छोटे छोटे पाम हैं और तू ऐसे ऐसे जंगलन में घूमे हैं, वहाँ अनेकों प्रकार के कंकड़ कांटे अनेकों मिलते होंगे, तो लाला मैं तेरे लिए पनहिया लेके आऊँ। तो लाला ने बड़ो ही सुंदर जवाब मैया को दियो कि मैया पहले मेरी गौ मातान के काजे पनहिया बनवा, तब मैं पनहिया पहनूंगा। और ठाकुर जी यहाँ 11 वर्ष 7 महीने इस ब्रजमंडल में लीला की। ठाकुर जी ने जीवन पर्यंत ब्रज में जब तक रहे तब तक उड़ाने पैर ही रहे। ऐसी महिमा है इस ब्रजरज की, और उसी भाव को जान करके ये संत महापुरुष आजीवन ऐसे ही रहते हैं, कभी अपने पैरों में पन्हियाँ पहनते ही नहीं हैं। कपड़ा भी नहीं पहनते, सिले हुए कपड़ा भी नहीं पहनते। हम सिले हुए कपड़ा कभी जीवन में छिए नहीं, ना पहरे शरीर के अंदर। अच्छा, वस्त्र भी आप बिना सिले ही धारण करते हो? ऐसे ही रहते हैं त्यागी साई में। धन्य है महाराज आपकी जीवन को, धन्य है। 2-3 हमारे नियम ऐसे चलते आए हैं। महाराज ये नियम कितने साल से आप धारण कर रखे हो? कब तक? हम 14 साल उम्र से ये हमारा आ गए लेन में। तब से आपने ये नियम अपने जीवन में धारण करे हो। और कब तक चलेगा ये तो ठाकुर जी श्री जी जाने कब तक चले, चलता रहेगा अपना जीवन है जब तक चलता ही रहेगा। क्योंकि आगे की आगे जाने। संत महापुरुष ठाकुर जी के आश्रय लेकर के ही ऐसे संकल्प लिया करते हैं, और हमारे ठाकुर जी ऐसे महापुरुषों के संकल्प को पूरा किया करते हैं। उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं की
ध्यान करके ये महापुरुष अपने जीवन में ऐसे नियम धारण किया करते हैं। धन्य हैं ऐसे महापुरुषों को जिनके हम और आप दर्शन प्राप्त करते हैं। महाराज जी, आज आपने हमारे ऊपर जो कृपा करी है, अपने सत्संग के रूप में जो आनंद रस बरसायो है, वाकई लिए मैं आपके चरणन में कोटि कोटि धन्यवाद करूं। आपके चरणन में मेरी तरफ से और मेरे संत महिमा परिवार की तरफ से आपके चरणन में कोटि कोटि प्रणाम। और आइए अब मैं आपको बाबा की दिव्य कुटिया के भी दर्शन करा देता हूँ। कैसे छोटे से स्थान पर रह कर के ये बाबा बगैर किसी आजकल की आधुनिक व्यवस्थाओं के और दिन रात ठाकुर जी का भजन किया करते हैं। और कुटिया के दर्शन कराने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करूं कि बाबा का एक मनोरथ है कि यहाँ टीन सेट डलवाया जाए, जिससे कि जो भी यात्री परदेशी यहाँ आते हैं उनको रुकने में कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। तो आप जो भी भक्त इस मंगल कार्य में सहयोग करना चाहें वो कर सकते हैं। तो आप संत महिमा चैनल के माध्यम से ऐसे संत महापुरुषों के संकल्प को पूरा करने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें, क्योंकि ये कोई अपने लिए नहीं करते हैं, समस्त संसार के मंगल की कामना को लेकर के, और सभी यात्री जो यहाँ पधारते हैं उनके लिए ये बाबा ऐसा मनोरथ अपने हृदय में रखते हैं जिसकी पूर्ति हम सबको करनी चाहिए। और यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ मंदिर के रूप में भी सामने कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है। जब यहाँ गर्मी पड़ती है या बारिश पड़ती है तो यहाँ कीचड़ हो जाती है। तो पूज्य महाराज जी चाहते हैं कि यहाँ एक टीन सेट डल जाए, तो आप जो भी भक्त सेवा करना चाहें वो सहज रूप से सेवा कर सकते हैं। आइए अब चलते हैं बाबा की कुटिया के दर्शन के लिए। और आइए अब बाबा की कुटिया के दर्शन करते हैं। बाबा इसी स्थान पर रह कर के ठाकुर जी का दिन रात भजन किया करते हैं। सर्वप्रथम मैं बाबा के भगवान जी के आपको दर्शन कराता हूँ। यहाँ हमारे प्रिया प्रीतम जो विराजमान हैं, बाबा इन्हीं की दिन रात सेवा किया करते हैं। धन्य है ऐसे महापुरुषों के जीवन को जो समस्त संसार के मंगल की कामना को लेकर के भजन किया करते हैं। और ये महाराज जी का विश्राम करने का स्थान आप देख रहे हैं, बाबा इसी पे विश्राम किया करते हैं। और ये छोटी सी देखिए, ऊपर छत भी नहीं है, टीन डली हुई है, जो गर्मी के समय में बहुत गर्म हो जाती होगी, परंतु धन्य है ऐसे संत भगवानों को जो ऐसी विषम परिस्थिति में रहकर भी ठाकुर जी का दिन रात भजन किया करते हैं। और ये बाबा की साइकिल है, बाबा को कहीं जाना आना होता है तो इस साइकिल के माध्यम से बाबा जाया करते हैं। और ठीक बाबा की कुटिया के पीछे एक बड़ा ही प्राचीन यहाँ कूप भी है, मैं आपको उसके भी दर्शन कराता हूँ। ये देखिए, ककरैया ईंटों से बना हुआ ये कूप बहुत पुराना है और इसी के पावन तट पर बाबा की कुटिया विराजमान है। और ये संत भगवान यहीं रह कर के भगवान की दिन रात आराधना किया करते हैं। आज आपने संत भगवान के दर्शन और सत्संग के रूप में हृदय में जिस आनंद को अनुभव किया, वो आनंद आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी भक्तों को ऐसे महापुरुषों के दर्शन हो सकें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं ऐसी ही अद्भुत वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्रीधाम बरसाना की पावन भूमि से जय जय श्री राधे।